बच्चों, वेलकम बैक टू ईडी एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल ईडी एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, अपना चैप्टर चल रहा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और उसमें अपने मेटलर्जीज की वीडियो डाल दी है। 2 वीडियोस अपन ने कवर कर लिया है। ठीक है, हमने मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया है, मेटल हमारे पास में आ चुका है। ठीक है, अब हमको आना है, जो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स पे। किस पे है? रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स पे। तो चलो बच्चों, आज का लेक्चर अपन करते हैं शुरू। ठीक है, क्या हेडिंग है? हेडिंग है अपनी रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ठीक है, सबसे पहली बात देखो, मेटलर्जी की 2 वीडियोस आ चुकी है। फर्स्ट वीडियो में अपन ने देखा था कि भैया हम मेटलर्जी की जो फर्स्ट प्रोसेस है, एक तो अपन ने देखी थी कि भैया हम इसको क्रश कैसे करते हैं, दूसरा हमने देखा था कि भैया इसको कंसंट्रेशन ऑफ ओर कैसे करते हैं। उसके बाद में हमने एक वीडियो में उसमें देखा कि हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, और उसके बाद में कुछ हीटिंग करा अपन ने, कुछ इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह करा। वो सब आप चाहे पुराने वीडियोस में देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, मेटल अपना एक्सट्रैक्ट हो चुका है, मेटल अपने को मिल चुका है। मेरे पास में मेटल है, आपके पास में मेटल है। बहुत बहुत बधाई आप सभी को कि आप मेटल निकाल चुके हैं। ठीक है, अब देखो, मेटलर्जी कितने प्रोसेस कर दिए, मेटल मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया, लेकिन मुझे अभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट है कि मेरा जो मेटल मिला है ना वो प्योर नहीं है। मतलब मैं अपने मेटल को ऑब्जर्व कर पा रहा हूं और ये देख रहा हूं कि ये जो है अभी पूरा प्योर नहीं हुआ। इसके अंदर मान ले हम कि 99% प्योर हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज इसके अंदर है। तो क्या किया जाए? तो अभी भी इसको क्या करना पड़ेगा? प्योर करना पड़ेगा। तो यही है भैया रिफाइनिंग। क्या कि मेटल जो अभी हमें मिला है, जो मेटल अभी हमने एक्सट्रैक्ट किया है, वो क्रूड मेटल है। क्रूड मेटल क्यों? क्योंकि वो इम्प्योर है, अभी आप उसको यूज नहीं कर सकते। मान लो गोल्ड मिला है, निकाल लिया अपन ने, अब जो गोल्ड जो मिला है वो डायरेक्टली आप यूज नहीं कर सकते कि भैया पहन लो, शादी में निकलो और बढ़िया बफर डिनर में टकाटक छोले भटूरे पे लो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अपने को क्या करना पड़ेगा? पहले जो मेटल मिला है उसको करना पड़ेगा। अभी तो अपन क्या बोलेंगे उसको? पहली बात, क्रूड मेटल। क्यों? क्योंकि अभी वो हमारे लिए इम्प्योर है। ठीक है, तो रिफाइनिंग क्या होता है? रिफाइनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मेटल को प्योर करते हैं। क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं। मेटल को अब शुद्धिकरण से गुजरना पड़ेगा। आ जाओ, क्या लिखी है? द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग द क्रूड मेटल, The process of purifying the crude metal is known as refining of metals। यही बोला। क्या बोला था? कि भैया एक मेटल पकड़ो और उसको प्योर कर दो, और उसको प्योर करने में प्रोसेस जो आप कर रहे हो उसको हमने नाम दे दिया रिफाइनिंग। ठीक है, द क्रूड मेटल जो है, अब कितने कितने मेथड से अपन रिफाइन कर सकते हैं। जैसे अपने पास में मेटलर्जी के अलग अलग प्रोसेस थे, मेटलर्जी के अंदर अपने पास में रिफाइनिंग है, उस रिफाइनिंग में भी अपने पास में अलग अलग प्रोसेस है। चलो आ जाओ। फर्स्ट क्या लिखा है? लिक्वेशन। फर्स्ट मेथड है आपके पास में लिक्वेशन, ये अपने को देखना है। सेकंड है आपके पास में डिस्टिलेशन, ये बच्चा अपने को देखना है। और थर्ड है अपने पास में इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ये भी अपने को देखना है। 3 मेथड्स है आपके पास में रिफाइनिंग करने के। स्टेप वाइज अपन देखते हैं कि हम इसमें कैसे करते हैं। चलो शुरू करें। फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड जो है अपना, वो है अपना लिक्वेशन। क्या है? ये लिखा बेटा, लिक्वेशन मेथड। ठीक है, अब पढ़ते हैं पहले इसमें क्या लिखा है कि दिस मेथड ऑफ रिफाइनिंग ऑफ मेटल इज बेस्ड अपॉन द डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल एंड इंप्योरिटीज। मतलब देखो, लिक्वेशन मेथड जब भी आप अप्लाई करेंगे अपने मेटल को रिफाइन करने के लिए, तो आप अपने दिमाग में, आप अपने जहन में एक बात याद रखेंगे, और वो बात ये है कि भैया मेटल और इंप्योरिटी, देखो अभी क्रूड मेटल है क्योंकि उसके साथ में इंप्योरिटी है, तो मेटल भी है और मेटल के साथ में इंप्योरिटी भी है। तो मेटल और इंप्योरिटी में अगर मेल्टिंग पॉइंट का अंतर अच्छा खासा है, तो हम इस टेक्निक को यूज करेंगे। कौन सी टेक्निक? लिक्वेशन टेक्निक। कैसे करेंगे? याद रखना है कि लिक्वेशन टेक्निक जब भी यूज होगी रिफाइनिंग के लिए, जब हमको पता चल जाएगा कि मेरा मेटल और मेरे इंप्योरिटी में मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस अच्छा खासा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है कि दिस मेथड इज यूज्ड फॉर दोज मेटल्स हु हैव लो मेल्टिंग पॉइंट लाइक टिन, लेड, बिस्मथ एक्सेट्रा। मतलब कि हम बोल रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस अच्छा खासा होगा, बोल रहे हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट के डिफरेंस में इंप्योरिटी का तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा। मतलब आप उसको हीट बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, जब जाके वो क्या होगा?
मेल्ट होगा। लेकिन हमारा मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत कम होगा, कम हीट देने पे ही वो क्या हो जाएगा, वो उसकी स्टेट चेंज कर लेगा और वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, मतलब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैसे मेटल्स के लिए हम कर सकते हैं यूज, हम ऐसे मेटल्स के लिए यूज कर सकते हैं कि भैया जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। तो किसका होता है कि भैया टिन, लेड, बिस्मथ एक्सेट्रा। ठीक है, तो प्रिंसिपल तो ये हो गया कि भैया जिसमें मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा मेटल और इंप्योरिटी में अच्छा खासा, उसके लिए हम लिक्वेशन टेक्निक यूज करेंगे। फिर हमने बोला मेटल्स जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है जैसे टिन, लेड, बिस्मथ, इनके लिए हम यूज करने वाले हैं। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अब अपने को यह देखना है कि इसको करते कैसे। ठीक है, चलो क्या लिखा है पढ़ते हैं। इन दिस मेथड द इम्प्योर मेटल इज प्लेस्ड ऑन द स्लोपिंग अर्थ एंड हीटेड, द मेटल मेल्ट्स एंड फ्लो डाउन लीविंग द इम्प्योरिटीज ऑन अर्थ। मेरी बात समझो ध्यान से, ये आपको एक पिक्चर दे रखी है, ठीक है, इसमें लिक्वेशन कर रहे हैं अपन। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आपका इम्प्योर मेटल डालना है। यहां से क्या डाल रहे हो आप, क्रूड मेटल। ठीक है, आपने यहां से डाल दिया। अब हमने क्या बोल रहे हैं, ये स्लोपिंग अर्थ है, स्लोपिंग अर्थ। चलो इंग्लिश का बहुत भारी वर्ड हो गया। अपने बचपन में रिसक पट्टी पे झूले होंगे अपन, होती है ना स्लाइड, आजकल गार्डन में भी लगी रहती है, ऊपर से आते हैं तो नीचे बिल्कुल अपन मजे से वाटर पार्क में जाते हैं, उसको बोलते हैं स्लोप। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, आपने आपका इम्प्योर मेटल डाला, ठीक है, वो यहाँ पे है इम्प्योर मेटल, ये रहा आपका इम्प्योर मेटल। मैं इसको ब्लू से कर देता हूं। इम्प्योर मेटल है, साथ में इम्प्योर मेटल है, साथ में आपके क्या है, इम्प्योरिटीज भी है, मतलब मेटल के साथ में इम्प्योरिटीज भी है। ठीक है, अब आप देख लो, आप क्या कर रहे हो, यहां से कहां से, ये पोर्शन से आप क्या कर रहे हो, हीट दे रहे हो। चलो भैया कंटिन्यू आप हीट दिए जा रहे हो, हीट दिए जा रहे हो। अब आप क्या नोटिस करते हो, जैसे जैसे मैं हीट दिए जा रहा हूं मेरे मेटल का मेल्टिंग पॉइंट आ चुका है और वो उसकी स्टेट चेंज कर रहा है। वो क्या करने लग गया, वो पिघलने लग गया। अगर तुम खुद सोचो, अगर वो पिघलने लग जाएगा तो क्या वो एक ऐसे स्लोपी सरफेस से नीचे नहीं गिरेगा, बिल्कुल गिरेगा, क्योंकि हमने देखा लिक्विड फ्लो करते हैं तो क्या होगा, आपका मेटल क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट कम था वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और वो धीरे धीरे नीचे इसमें गिर जाएगा। ठीक है, और इम्प्योरिटी वो यहीं की यहीं रह जाएगी। क्यों, क्योंकि हमने बोला था मेल्टिंग पॉइंट जो है इम्प्योरिटी का ज्यादा है और मेल्टिंग पॉइंट जो है मेटल का कम है, तो मेटल मेल्ट हो जाएगा और नीचे गिर जाएगा और इम्प्योरिटी वहीं की वहीं रह जाएगी और हमारा मेटल प्योर हो जाए। आई बात समझ में। तो यहां पे आप अलग से एक रिजर्वायर में कलेक्ट कर लो अपने प्योर मेटल को, उसके बाद में फिर आप उसको सॉलिड करके आपके आगे प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये टेक्निक कौन सी है अपनी, लिक्वेशन। क्या है प्रिंसिपल, डिफरेंस किसका, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, एक प्रिंसिपल क्या हो गया कि लिक्वेशन हम जब यूज करेंगे जब मेटल और इंप्योरिटीज में मेल्टिंग पॉइंट हो। दूसरी टेक्निक का नाम है अपने पास में डिस्टिलेशन। क्या नाम है बच्चों, डिस्टिलेशन। ठीक है, अब इसको कब यूज करेंगे, देखो इसका प्रिंसिपल ये है, हम इसको जब यूज करेंगे जब मेरे मेटल और इंप्योरिटी में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस हो। पहले मेल्टिंग पॉइंट का था, अब बॉइलिंग पॉइंट का। मतलब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ऐसा होगा कि मेरा जो मेटल होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, मैं उसको हीट दूंगा तो वो क्या होगा, लिक्विड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और मेरी इंप्योरिटी वहीं की वहीं रह जाएगी। इसलिए ध्यान में रखना है, डिस्टिलेशन टेक्निक हम जब यूज करेंगे जब हमारा मेटल और इंप्योरिटी में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट का अच्छा खासा डिफरेंस होता है। ठीक है, अच्छा डिस्टिलेशन 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं हल्का सा। एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप क्या करते हो, लिक्विड को हीट करते हो, वो उसकी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उसके बाद में आपस से आप उसको कूल करके अलग रिजर्वायर में कलेक्ट कर लेते हो। मतलब मान लो मेरे पास में 2 लिक्विड है, गलती से मुझसे ये मिक्सचर बन चुके हैं। अब मुझे पता है दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है, एक का कम है एक का ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा, हीट दूंगा, नीचे से हीट दूंगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो वेपर्स बना लेगा, मैं क्या करूंगा, उसको ठंडा कर लूंगा और दूसरे रिजर्वायर में ले लूंगा। तो ये क्या हो गया, डिस्टिलेशन हो गया। ठीक है, अब हम इसी को रिफाइनिंग में कैसे काम में ले रहे हैं, आओ चलो समझते हैं। सबसे पहले तो क्या है प्रिंसिपल कि डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल एंड इंप्योरिटी, याद रखना है बच्चों। ठीक है, अब हम कौन सा मेटल के लिए यूज करेंगे कि भैया दिस मेथड इज यूज्ड फॉर दोस मेटल्स हु हैव बॉइलिंग पॉइंट लाइक जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, लो बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है,
किसके लिए यूज करेंगे? जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो है, क्योंकि हमें पता है इंप्योरिटी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ठीक है बच्चों, तो ये तो समझ में आ गया अपने को। अब आगे देखते हैं करते कैसे हैं। देखो, इन दिस मेथड द इम्प्योर मेटल इज प्लेस्ड इन डिस्टिलेशन फ्लास्क। इसमें अपन रखेंगे, इसको डिस्टिलेशन फ्लास्क बोलते हैं। ठीक है बच्चों, डिस्टिलेशन फ्लास्क। ओके, इम्प्योर मेटल इसके अंदर रखा हुआ है, ऐसा बोला गया है। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या लिखा है? एंड हीटेड स्लोली। इसके बाद में अपन क्या करेंगे? इसको यहां से हीट देंगे। देखो बच्चों, यहां से नीचे से अपन क्या कर रहे हैं? इसको हीट दे रहे हैं। आपने क्या करा? डिस्टिलेशन फ्लास्क लिया, उसमें आपने आपके मेटल को लिक्विड फॉर्म में है, उसके साथ में आपने इम्प्योरिटीज को आपने थोड़ी मिक्स किया है, खुद मिक्स हो रखी ना यार, साफ करना अपने को तो मिक्स हो रखा है। उसके बाद में आप क्या कर रहे हो? डिस्टिलेशन फ्लास्क में रख लिया, उसके बाद में हीट दे रहे हो। ठीक है, अब क्या होगा? द मेटल बॉइल्स एंड फॉर्म्स वेपर। क्योंकि हमको पता है मेटल का बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो वो क्या करेगा? वो वेपर बना लेगा। ये यहाँ पे मेटल्स की वेपर देखने को मिलेगी। ठीक है बच्चों, ओके। उसके बाद में क्या होगा? हम इस वेपर को क्या करेंगे? कूल करेंगे और कलेक्ट कर लेंगे दूसरे रिजर्वायर में अपने मेटल को ऑब्टेन करने के लिए। देखो क्या हुआ? डिस्टिलेशन फ्लास्क लिया, इसमें मेरा इंप्योर मेटल था, साथ में मतलब इंप्योरिटी भी थी। आपने हीट दिया, आपका मेटल का बॉइलिंग पॉइंट कम था, उसने क्या बना लिया? उसने बना लिया वेपर फॉर्म। ठीक है, ये तो थर्मोमीटर लगा हुआ है। उसके बाद में जैसे ही आपने वेपर फॉर्म में बनाओगे, तो यहाँ पे एक पैसेज दे रखा है, ये आपकी वेपर इधर से पास होगी और यहाँ पे आपके है कंडेंसर। क्या है? कंडेंसर। कंडेंसर का काम क्या है कि वो क्या करेगा? आपकी वेपर की हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, उसके अंदर पानी होता है, तो उसकी ठंडा पानी, तो क्या कर लेगा? वेपर की हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और पानी जो है गर्म हो जाएगा। पानी क्या करेगा? वेपर की हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो पानी गर्म हो जाएगा। फिर हमारी वेपर क्या हुई? क्योंकि उसने हीट पानी ने ले ली, तो हमारी वेपर किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी? वो कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो वेपर थी वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होके हमको एक अलग से रिसीवर में मिल जाएगी। तो हमको यहाँ पे जो रिसीवर में मिलेगा वो क्या होगा? हमारा प्योर मेटल। ठीक है बच्चों, ये सिंपल से टेक्निक है। लिक्वेशन में मेल्टिंग पॉइंट के डिफरेंस पे किया है और डिस्टिलेशन में बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस पे किया है, बाकी इतना कोई खास डिफरेंस दिख नहीं रहा। ओके, चलो नेक्स्ट टेक्निक जो है अपने पास में है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में अक्सर इससे क्वेश्चन आता ही है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, देखो आपके पास में दो मेथड थे, दोनों मेथड में आपने हीट यूज की है, लिक्वेशन और डिस्टिलेशन में हीट यूज की है। पर मान लो कि आपकी जो इंप्योरिटीज है वो मेटल्स के साथ में इस तरीके से अटैच है कि आप वो हीट दिए न जाने हो, फिर भी वो नहीं हट रही, बहुत ज्यादा जिद्दी है, तो क्या करोगे? आपको पता है हम हमेशा से करते आए हैं, जब बहुत ज्यादा ही भैया प्रेम संबंध होता है, जब बंधन नहीं टूट रहे होते हैं, तो हमने बताया था बॉन्ड नहीं टूट रही होती है, तो हमारे पास में बस एक ही हथियार बचता है, वो करंट लगा दो सर, इसके मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो, तो ये भी छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह प्यार इनका टूट जाएगा। ठीक है, तो बस क्या करना है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, मतलब ऐसी रिफाइनिंग जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करेंगे, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। पढ़ लो, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग ऑफ मेटल बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब क्या? जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो किसी कंपाउंड पे, तो वो उसके एलिमेंट्स में टूट जाता है, उसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। तो हम इसी में क्या इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे हमारे मेटल को रिफाइन करने के लिए। चलो आ जाओ, देखो बच्चों इसमें एक नोट है, वो अपने को याद रखना है, कभी कभी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि ये जो रिफाइनिंग ऑफ मेटल है, इसमें आपके पास में दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला क्या कि आपका जो प्योर मेटल होगा हमेशा वो कैथोड पे लिया जाएगा। किस पे लिया जाएगा? फर्स्ट इंपॉर्टेंट, प्योर मेटल इज यूज्ड एज कैथोड, इम्प्योर मेटल इज यूज्ड एज एनोड, और द सेम मेटल इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। नहीं समझ में आई होगी बात, मैं बताता हूं। देखो आपका जो इम्प्योर मेटल है, सबसे पहले इम्प्योर की बात करते हैं, मतलब आप जो मेटल को इम्प्योर करना चाह रहे हैं उसको तो आप उसकी तो इलेक्ट्रोड बना लो और एनोड पे लगा दो। एक प्योर मेटल की रोड भी यूज करनी पड़ेगी, जिस मेटल को आप प्योर कर रहे हो उसी मेटल की एक रोड आप मार्केट से खरीद लाओ, आप जहां से भी ले आओ, एक छोटी सी पतली सी प्योर रोड भी लगा दो, और साथ में उसी मेटल का एक सोल्ड सोल्यूशन यूज कर लो। दो तीन बात है अपने को नोट करनी है। फर्स्ट कि एनोड पे अपना इम्प्योर मेटल की रोड रहेगी,
इम्प्योर मेटल, जैसे मान लो मैं अभी कॉपर की रिफाइनिंग करने वाला हूं तो मैं लिख देता हूं कि मैं इम्प्योर मेटल कौन सा यूज करूंगा, कॉपर। ठीक है। दूसरा कैथोड, कैथोड पे मेरे पास में एक प्योर रोड यूज करूंगा मैं प्योर मेटल की, क्योंकि मैं कॉपर की ही रिफाइनिंग कर रहा हूं तो मैं कैथोड पे जो इलेक्ट्रोड यूज करूंगा वो कॉपर की रहेगी, बट ये रोड ये जो मेटल होगा वो होगा प्योर फॉर्म में। ठीक है। और थर्ड इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि हम जिस भी मेटल की रिफाइनिंग कर रहे हैं उसी मेटल का अपन क्या लेंगे, सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे, उसी मेटल का इलेक्ट्रोलाइट लेंगे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने के लिए। तो मैं यहाँ पे कॉपर है तो मैं कॉपर सल्फेट ले लेता हूं, ये क्या है, कॉपर का सॉल्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ये अपने को याद रखनी है। देखो अब ये अपना डायग्राम है, इसमें अपने को देखनी है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। क्या किया हुआ है भैया, एक कंटेनर लिया हुआ है दिख रहा है अपने को, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड डिप कर रखी है, बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, जैसा मैंने बोला कि एनोड पे इम्प्योर मेटल है मतलब कॉपर की इम्प्योर रोड है। ठीक है, जैसा हमने बोला कैथोड पे प्योर मेटल है मतलब कैथोड की प्योर रोड है, ये कौन सी है, प्योर, बिल्कुल साफ सुथरी। ठीक है, और ये CuSO4 का इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन जैसे आपने बताया था, क्यों लेना है, क्योंकि हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवानी है, इसलिए अपन एक सॉल्ट सॉल्यूशन ले रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात यही कि हम उसी मेटल की यूज करेंगे जो हमको प्योर करना है, तो मैंने CuSO4 का ले लिया। चलो बैटरी से कनेक्ट कर दिया भैया, क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास होने के बाद में अपना जो CuSO4 सॉल्यूशन जो था इस बीकर में, ये क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होने के बाद में अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाएगा, मतलब Cu2 प्लस SO4 2 माइनस, Cu2 प्लस SO4 2 माइनस, ऐसे बहुत सारे Cu2 प्लस होंगे और बहुत सारे SO4 2 माइनस अपने को अपने इसमें सॉल्यूशन में देखने को मिलेंगे, वो टूट जाएंगे। ठीक है, आगे बात इतनी समझ में। अब देखो अपन ने ये जो एनोड है ये क्या थी, इम्प्योर कॉपर की रोड, इसको किससे कनेक्ट किया है, पॉजिटिव से। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, इस रोड में कौन कौन होगा, कॉपर 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 होंगे इम्प्योर वाले। ठीक है, अब देखो हमने ये बहुत बार देख लिया है पिछली वीडियोस में कि क्या होता है, एनोड पे हम करवाते हैं ऑक्सीडेशन। क्या करवाते हैं, ऑक्सीडेशन। तो देखो एनोड पे क्या होगा, एनोड पे ये होगा कि ये जो कॉपर है ना इम्प्योर वाले, ये अपना ऑक्सीडेशन करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे, मतलब Cu जो है 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और बना लेगा Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बार। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आपको इस रोड पे 2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन बहुत सारे मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे कॉपर थे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अपने को देखने को मिलेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पे नहीं रहेंगे, ये मूव करते चलेंगे और इधर आने मूव करते करते आ जाएंगे कैथोड पे। ठीक है, मूव करते किधर किधर आ गए, कैथोड पे आ गए। तो ये जो Cu सब देख रहे हैं ना आपने, ये सब Cu2 प्लस Cu2 प्लस Cu2 प्लस ऐसे बना लेंगे। ठीक है, अभी भी इंप्योरिटीज इनके साथ में अटैच है, लेकिन इन्होंने अपने आप को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, कैटायन फॉर्म में बना लिया इन्होंने Cu2 प्लस। अब देखो Cu2 प्लस बनाने के बाद में क्या होगा, क्योंकि ये रोड पॉजिटिव थी, ये आयन भी पॉजिटिव थे, अब ये बंदे ना जो Cu2 प्लस वाले ये सब क्या करेंगे, ये यहाँ नहीं टिकेंगे, ये क्या करेंगे, ये आ जाएंगे अपने सॉल्ट सॉल्यूशन में। ठीक है, किस में आ जाएंगे, ये आएंगे अपने सॉल्ट सॉल्यूशन में, मतलब CuSO4 के उसके अंदर कूद जाएंगे। ठीक है, अब खुद सोचो अगर ये कूद रहे हैं और इंप्योरिटी इनके साथ में अटैच है तो ये कूदेंगे तो भैया इंप्योरिटी भी कूदेगी, हाँ कि ना, बिल्कुल कूदेगी। तो जैसे ये इधर आएंगे तो वैसे इंप्योरिटी इनके साथ में गिरेगी, तो इसको अपन ने नाम दे दिया है एनोड मड। क्या नाम दे दिया है, एनोड मड। क्यों, क्योंकि ये मड तो मतलब इंप्योरिटी, मिट्टी, और कहां से निकली है, एनोड से, तो इसको अपन ने बोल दिया एनोड मड। ठीक है, आगे बात समझ में। अब क्या होगा, अब ये होगा कि जब ये Cu2 प्लस बने हुए हैं तो अभी तो ये भी स्टेबल नहीं है, इनको स्टेबल होना है, तो इनको दिखेगा कि कैथोड पे इतने सारे इलेक्ट्रॉन जो दिख रहे हैं ना, यहाँ पे चल रहा है भंडारा, 2-2 इलेक्ट्रॉन बांटे जा रहे हैं यहाँ पे। तो ये Cu2 प्लस यहाँ से आयंस से मतलब सॉल्यूशन से मूव करके कहाँ मूव करेंगे, कैथोड पे, और कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे अपना रिडक्शन होगा। क्या होगा, रिडक्शन। अब वो कैसे होगा कि भैया Cu2 प्लस जो है, जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़े हुए थे वो ले लेगा और बना लेगा Cu। ठीक है, ऐसे जितने भी Cu थे सब कूद के वापस से Cu2 प्लस बनाया, ऑक्सीडेशन हुआ और चल देंगे कैथोड की तरफ, रिडक्शन करके Cu बना लेंगे। एक टाइम बाद हम क्या नोट करेंगे कि ये वाली जो मेरी मेटल की जो रोड थी इम्प्योर वाली, ये तो पतली होती जा रही है और ये भैया धीरे 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 मोटी होती जा रही है।
क्यों? क्योंकि जितना भी कॉपर था इम्प्योर वाला वो यहां से प्योर होके मेरी प्योर वाली मेटल की कॉपर पे रोड पे डिपॉजिट हो जाएगा और मेरी रोड जो है पतली से मोटी हो जाएगी। तो हमको क्या मिल गया? हमको मिल गया प्योर कॉपर। और इस तरीके से होती है अपनी रिफाइनिंग कॉपर की। ठीक है, और जनरली इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का जो मेथड है वो हम कॉपर के लिए यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? तो अपन क्यों यूज करेंगे? अपने को याद रखना है कि जो मेथड हम हीट से नहीं कर पा रहे थे, जो इंप्योरिटी को हम हीट से नहीं निकाल पा रहे थे, उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से निकालते हैं। ठीक है, अपने को क्या याद में रखना है? कभी कभी बोर्ड में सीधा पूछ लेते हैं कि भैया एनोड पे किसको यूज करते हैं, कैथोड पे किसको यूज करते हैं और सॉल्ट सॉल्यूशन किसका लेते हैं। ये अपने को याद रखना ही है। ठीक है बच्चों, तो अपन ने आज मेटलर्जी का अपना लास्ट स्टेप भी देख लिया, वो था रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। आई होप बच्चों आपको अपने तीनों मेथड समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को बोलो अब तो कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बोर्ड के एग्जाम्स आ गए, अब कब आप अपने दोस्तों के साथ में वीडियो शेयर करोगे? ठीक है, मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट वीडियोस अलॉय एंड अमलगम में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।